तो इंडिया के बाद जब जब इंडिया आए तो उस समय भी क्या हुआ था कि खालिस्तानी मूवमेंट खालिस्तानी मूवमेंट एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया था। खालिस्तानी मूवमेंट की देखिए हिस्ट्री तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो तो नहीं बताता। देखिए वो उसमें क्या था, वो जर्नैल सिंह भिंडर वाला था ना, जो वो शुरू से ही है ना पंजाब को अलग करना चाह रहा था इंडिया से। खालिस्तान की मांग के लिए बोल रहा था कि हमको अलग देश चाहिए, खालिस्तान ये वो इस तरीके की डिमांड हो रही थी, और उसमें काफ़ी कुछ चल रहा था। अब 1982 आते आते उन्होंने गोल्डन टेम्पल में मिलिटेंट्स ने प्रवेश ले लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1984 में, तो पता ही है जून 1984 में क्या हुआ था पंजाब में, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार में तो सब जानते हैं कि हरमंदिर साहब को कितना नुकसान हुआ था। जगजीत सिंह अरोड़ा की बायोग्राफी बताई थी मैंने, तो उनके बारे में बताया था कि उन्होंने भी ऑपरेशन ब्लू स्टार को कितना क्रिटिसाइज किया था। तो इस वजह से क्या हुआ था कि अब उन्होंने इस वजह से उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब हरमिंदर साहब को नुकसान हुआ, तो उसके बाद इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिख दंगे हो गए। तो फिर उस समय भी क्या काफ़ी कुछ हो रहा था। खालिस्तान मूवमेंट उसके बाद रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो बब्बर खालसा जैसे जो बड़े बड़े मिलिटेंट्स ग्रुप थे, उन्होंने क्या किया, वापस से खालिस्तानियों को इधर पाकिस्तान पाकिस्तान जा जाके उनको ट्रेनिंग लेने लगे वो खालिस्तान के लिए काफ़ी कुछ। और वैसे भी पाकिस्तान का तो शुरू से ही था ये। जब जिया उल हक ने वहाँ पे तख्ता पलट किया था, और वहाँ पे जब वो मिलिट्री रूल बना था ना, मिलिट्री रूल आया था जब पाकिस्तान में, तो उस समय क्या हुआ था कि ये जिया उल हक ने ये बताई थी, ब्लीड इंडिया पे 1000 कट्स। ये जिया उल हक की पॉलिसी थी इंडिया के खिलाफ। तो मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पे भी अगर इंसर्जेंसी चल रही है, कहीं पे भी अगर इंसर्जेंसी चल रही है, तो वहाँ पे विरोध कर दो, वहाँ के लोगों को भड़का दो, उनको हथियार सप्लाई करो और लड़ने के लिए लगा दो। इस तरीके की काम होता था वहाँ पे। अब ऐसा काम होता था, तो इस वजह से पाकिस्तान, हालांकि यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया खालिस्तान के बताते बताते, उन्होंने क्या हुआ था कि पाकिस्तान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्लान को भी है ना रोकने की कोशिश की थी। 1975 में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लान कर रहा था, जिससे है ना न्यूक्लियर प्लान हो रहा था पाकिस्तान में। और उसके बाद ये हो रहा था कि न्यूक्लियर प्लान के तहत क्या हो रहा था कि वो अलग बहुत सारे परमाणु हथियार इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा था। अब परमाणु हथियार इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, तो उस समय आर एन ए डब्ल्यू भी एक संस्था थी, जिसकी भी भारत की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसको आर एन काव ने बनाया था। रामेश्वर नाथ काव इनका पूरा नाम था। तो उन्होंने, ये एजेंसी ने पता लगाया है कि पाकिस्तान में इस तरीके की चीज़ हो रही है, तो फिर पाकिस्तान ऐसी ऐसी प्लानिंग कर रहा है। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी, अजीत डोभाल को इसमें भेजा गया, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कोशिश की, उनको वहाँ पे भी लोगों को से डील किया गया। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम